नमस्कार। अभिवादन दर्शन शास्त्र के शिक्षार्थियों का कारणता सिद्धांत भाग तृतीय। आज के इस वीडियो में हम सत्कार्यवाद के विपक्ष में कुछ तर्कों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सत्कार्यवाद के पक्ष में सांख्य कारिका में उल्लेखित श्लोक के माध्यम से परिचर्चा की थी, अध्ययन किया था। सत्कार्यवाद के विपक्ष में, सत्कार्यवाद के खंडन में कुछ तर्क दिए गए हैं। सत्कार्यवाद जो कि यह मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में मौजूद रहता है। सत्कार्यवाद के विपक्ष में, यानी कि इस सिद्धांत के विपक्ष में तर्क देने के लिए कुछ सिद्धांत जो इसके विरोधी सिद्धांत हैं वो तर्क रखते हैं कि यदि कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण में अंतर्भूत रहता है तो फिर निमित्त कारण की ज़रूरत ही नहीं थी। यानी घड़ा मिट्टी में पहले से ही होता है, जैसा कि सत्कार्यवादी कहते हैं, तो फिर कुम्हार की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन कारण से कार्य उत्पादन के लिए निमित्त कारण की ज़रूरत होती है, जैसा कि सत्कार्यवादी मानते हैं। दूसरा तर्क ये है कि जब कार्य उत्पत्ति से पहले उपादान कारण में स्थित है तब फिर इसके उत्पन्न होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, यदि सुराही मिट्टी में पहले से ही स्थित है तो फिर उसके उत्पन्न होने का अर्थ ही क्या है। सत्कार्यवादी ये मानते हैं कि कार्य यानी कि घड़ा कारण यानी कि मिट्टी में पहले से ही मौजूद है। तो जब पहले से ही मौजूद है तो फिर इसके उत्पन्न होने का अर्थ ही क्या रह जाता है। ऐसा सत्कार्यवाद के विपक्ष में तर्क दिया गया है। अगला तर्क है, यदि कार्य पहले से ही उपादान कारण में स्थित है तो फिर कार्य और कारण के समान व्यवहार क्यों नहीं होते। यानी कि हम क्यों नहीं मिट्टी से ही सुराही का काम लेते। जब दोनों एक ही हैं तो हम दोनों से अलग अलग काम क्यों लेते हैं। अगला तर्क है जो सत्कार्यवाद के विपक्ष में है कि यदि ये कहें कि कार्य और कारण में केवल आकार का अंतर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि कार्य में एक आकार विशेष है जो इसके कारण में नहीं है। ऐसा मानना यह मानना है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं था। इससे सत्कार्यवाद का खंडन स्वतः ही हो जाता है। कुछ तर्क और भी हैं कि यदि कार्य और कारण जो है कार्य कारण में ही अंतर्भूत है तो इन दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कार्य के लिए अलग और कारण के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। एक और तर्क यहाँ पर दिया गया है कि यदि उत्पत्ति से पूर्व कारण में रहता है तो फिर कार्य की उत्पत्ति हुई, यह उत्पन्न हुआ, इस तरह का कहना निरर्थक है। इसका कोई अर्थ यहाँ रह नहीं जाता। ऐसा भी सत्कार्यवाद के खंडन में कहा गया है। एक और तर्क का उल्लेख यहाँ पर करना आवश्यक है कि यदि कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण में अंतर्निहित होता तब कारण और कारण में भेद नहीं हो पाता, जबकि हम उनका अलग अलग होना महसूस कर पाते हैं। इसलिए कार्य कारण में नहीं है, यानी कि मिट्टी और घड़े में अंतर है, ऐसा सत्कार्यवाद के खंडन में कहा गया है। कुछ और तर्क भी सत्कार्यवाद के विपक्ष में यहाँ पर उल्लेखनीय हैं। जैसे अनुभव से कार्य और कारण में
अर्थ क्रिया भेद पाया जाता है। कार्य से एक प्रयोजन सिद्ध होता है तो कारण से दूसरा प्रयोजन। जैसे धागा कारण है जो सिलाई के काम आता है, कपड़ा कार्य है जो शरीर ढकने के काम आता है। यदि कारण और कार्य में कोई अंतर न होता तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, दोनों का एक ही काम होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है। इस तरह से सत्कार्यवाद के खंडन में कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। सांख्य में भी सांख्य ने इसका प्रति उत्तर दिया है, इस खंडन का उत्तर दिया है। सांख्य कहते हैं कि ये तर्क कारण और कार्य के बीच में अंतर स्थापित करने के स्थान पर केवल इतना ही दिखा पाते हैं कि एक दिशा में तो कार्य का परिणाम या फल तिरोहित होता है और दूसरी दिशा में यह विदित होता है या व्यक्त होता है। जैसे उसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जब कछुआ अपना सिर छिपा लेता है, अंदर खींच लेता है, तब ये नहीं कहा जाता कि उसका सिर नष्ट हो गया है, बल्कि ये कहा जाता है कि वह गायब हो गया है या दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार जब कछुआ अपना सिर फिर से बाहर निकाल लेता है, तब ये नहीं कहा जाता कि उसका सिर उत्पन्न हो गया है, बल्कि ये कहा जाता है कि उसका सिर फिर से दिखाई देने लगा है, उसका प्रादुर्भाव हुआ है। इसी तरह कारण की दशा में जिस समय केवल धागे की ही है, उस समय भी और उसके बाद भी दिखाई देने वाले कपड़े का आवरण रूप में शरीर को ढकने का कार्य तिरोहित रहता है और बाद में उसी सामग्री की दूसरी अवस्था में अर्थात कपड़े के रूप में वो प्रकट होने पर शरीर ढकने का कार्य करता है। यानी कि कारण अव्यक्त अवस्था है कार्य की और कार्य व्यक्त अवस्था है कारण की। ऐसा सांख्य इसके प्रत्युत्तर में यहाँ कहते प्रतीत होते हैं। सांख्य के अनुसार कारण अपनी क्रिया के द्वारा उस रूप का जिसका अभी तक तिरोभाव हो गया था केवल प्रादुर्भाव करता है, उसे उत्पन्न नहीं करता। यह महत्वपूर्ण है कि केवल वो प्रादुर्भाव करता है, उसे पैदा उत्पन्न या रचित नहीं करता। वास्तव में कारण और कार्य के आपसी संबंध की ठीक ठीक व्याख्या करना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पर हम सत्कार्यवाद का जो महत्व है सांख्य दर्शन में, उस पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं कि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का महत्व किस प्रकार से उद्घाटित होता है। सत्कार्यवाद की पहली महत्ता यह है कि सांख्य अपने प्रसिद्ध सिद्धांत प्रकृति की प्रस्थापना सत्कार्यवाद के बल पर ही करता है। सांख्य का सारा दर्शन सत्कार्यवाद पर ही आधारित है। प्रकृति को सिद्ध करने के लिए सांख्य जितने तर्कों का सहारा लेता है, वह सभी तर्कों में सत्कार्यवाद का प्रयोग है। डॉक्टर राधाकृष्णन का यहाँ कथन उल्लेखनीय है कि कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर विश्व का अंतिम कारण अव्यक्त प्रकृति को ठहराया जाता है। इस बात की पुष्टि करता है। सत्कार्यवाद की दूसरी महत्ता यह है कि विकासवाद का सिद्धांत सत्कार्यवाद की देन है। विकासवाद का आधार प्रकृति है। विकासवाद वो सिद्धांत है जो सांख्य षष्टि के क्रम को बताते हैं कि किस तरह से षष्टि का विकास होता है विभिन्न तत्वों के माध्यम से। जैसे प्रकृति से मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत इत्यादि तत्वों का विकास होता है। ये तत्व प्रकृति में अव्यक्त रूप से मौजूद रहते हैं। विकासवाद का अर्थ इन अव्यक्त तत्वों को व्यक्त रूप प्रदान करना है।
विकासवाद का अर्थ सांख्य के अनुसार नूतन सृष्टि नहीं है। इस प्रकार सांख्य के विकासवाद में सत्कार्यवाद का पूर्ण प्रयोग हुआ है। सत्कार्यवाद के अभाव में विकासवाद के सिद्धांत को समझना ही कठिन है। विकासवाद में जो 24 तत्वों का आविर्भाव है वो सत्कार्यवाद के महत्व को ही पोषित करता है। अब सांख्य जो है, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि सत्कार्यवाद के 2 रूप बताए थे, असत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद। उसमें सांख्य परिणामवाद को मानता है और परिणामवाद में भी प्रकृति परिणामवाद को सांख्य मानता है। प्रकृति परिणामवाद में सांख्य इस चीज को मानता है कि सारा जगत प्रकृति का परिणत रूप है, यानी प्रकृति का ही रूपांतरण जगत की अलग अलग चीजों में हुआ है। सांख्य द्वारा सारे जगत को प्रकृति का परिणाम मानने के कारण सांख्य के मत को प्रकृति परिणामवाद कहा गया है। मिट्टी से घड़ा बनता है। घड़ा मिट्टी का बदला हुआ रूप है, लेकिन वह उसका वास्तविक रूपांतरण नहीं है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। लेकिन सांख्य रूपांतरण को यथार्थ मानता है और जगत को उसके कारण प्रकृति का रूपांतरण स्वीकार करता है। नाना विषयात्मक जगत का कारण ही सांख्य ने प्रकृति को बताया है, यानी जो सारा जगत है वो प्रकृति का ही रूपांतरण है। सांख्य विकासवाद को मानने के लिए सत्कार्यवाद को मानता है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी। सत्कार्यवाद अंगीकार करने के लिए परिणामवाद और उसमें भी प्रकृति परिणामवाद को स्वीकार करना तर्कतः उचित भी है। विकासवाद का अर्थ नूतन सृष्टि नहीं है, बल्कि अव्यक्त तत्वों को व्यक्त रूप प्रदान करना है। इस तरह से सांख्य प्रकृति परिणामवाद को स्वीकार करता है कि प्रकृति से ही सभी तत्वों आविर्भूत हुए हैं। प्रकृति मूल अव्यक्त कारण है और पूरी सृष्टि जो 24 तत्वों में हमारे सामने पंच महाभूतों तक व्यक्त रूप में है वो उसका व्यक्त कार्य है। आगे हम चर्चा करते हैं कार्य कारण सिद्धांत के अन्य सिद्धांतों पर, जिसमें सबसे पहले है असत कार्यवाद या आरंभवाद। इसके मुख्य पक्षधर हैं जो इसे मानते हैं वो है न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक असत कार्यवाद के पक्षधर माने गए हैं मुख्यतः। इनके अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण में उपस्थित नहीं रहता, जैसा कि नाम से ही उद्घाटित हो रहा है कि कार्य जो है वो कारण में मौजूद नहीं रहता। यदि क को कार्य और ख को कारण माना जाए तो ख में क का उसकी उत्पत्ति उससे पहले पूरी तरह से अभाव होता है, यानी कि जो कार्य को कारण की नई सृष्टि मानता है, इस मतानुसार प्रकट होने से पहले कार्य नहीं होता, यानी कि कार्य कारण में मौजूद नहीं होता। वो नवीन उत्पत्ति है, नई सृष्टि है, नया आरंभ है। इस मत को मानने वाला सिद्धांत आरंभवाद या असत कार्यवाद कहा जाता है। अगला जो सिद्धांत हमारे सामने है वो है असत कारणवाद। इस सिद्धांत को मानने वाले मुख्य पक्षधर हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में कारणता को लेकर असत कारणवाद सिद्धांत माना गया है। वे मानते हैं कि कारण के समाप्त या नष्ट हो जाने पर ही
कारण का प्रादुर्भाव होता है। यानी कारण का नाश या अभाव का नाम ही कार्य कहा गया है। जैसे बीज के अंकुर निकलता है तब बीज नष्ट हो जाता है, यानी वर्तमान कार्य अंकुर अस्तित्वहीन कारण बीज से निकलता है। प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। जब कोई भी कार्य हो अकारण नहीं हो सकता, यानी कि कारण पूर्णतः नष्ट हो जाने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। न रहने वाले कारण से कार्य उत्पन्न मानने के कारण इस सिद्धांत को असत कार्यवाद सिद्धांत का नाम दिया गया है। अगला सिद्धांत जो है वो है विवर्तवाद। विवर्तवाद सत्कार्यवाद का ही एक रूप है। दो रूप सत्कार्यवाद के माने गए हैं, एक है सत्कार्यवाद परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। विवर्तवाद को मानने वाले मुख्यतः अद्वैत वेदांत हैं। इसके प्रणेता शंकराचार्य हैं, जो ये मानते हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में निहित रहता है, लेकिन इनके अनुसार कारण में आभास रूपांतरण होता है। जैसे रस्सी का सर्प दिखाई देना एक आभास है। यहाँ पर कार्य और कारण दोनों अभिन्न हैं। इनके मत से मिट्टी का घड़ा मिट्टी ही है और कुछ नहीं है, लेकिन हमें कारण कार्य में परिवर्तित होना सिर्फ आभासिक नजर आता है। वो हमें वास्तविक रूपांतरण नहीं है, सिर्फ हमें ऐसा होता प्रतीत होता है, आभास होता है। अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण हमें ऐसा लगता है। शंकराचार्य के अनुसार यह समझना कि कार्य कोई नवीन सृष्टि नहीं है जो पहले से नहीं थी, अब हुई है, यह केवल हमारा भ्रम है। कार्य कारण की ही अवस्था है, उसका संबंध वास्तविक नहीं है, आभासिक है। आभास परिवर्तन विवर्तवाद को प्रतिपादन करता है। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि सत्कार्यवाद के विपक्ष में तर्क दिए गए हैं और कार्य कारण सिद्धांत के अन्य मत हैं वो किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सांख्य दर्शन के प्रमाण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।